श्रोताओं, आज का प्रसंग लिया है हमने श्रीमान प्रकाश वैष्णव, जिला अजमेर, जोताया, समिति सरवाड़। और दूसरे हमारे श्रोता हैं राजेश्वर प्रसाद यादव। इन दोनों का एक ही कमेंट है, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल और मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन कि आप ऐसे ही सुंदर सुंदर पहेली पूछिए और ज्ञानात्मक वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, आप हमारे एक बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अब हम श्रीमान प्रकाश वैष्णव और राजेश्वर प्रसाद जी के इस प्रसंग पर आते हैं। राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई। श्रोताओं, पहले हम आपको ये बता दें कि राम रावण के दामाद कैसे हुए। मैं ये कहानी बहुत ही संक्षेप में सुनाऊंगा, प्रयास रहेगा कि समझ में भी आ जाए और कहानी संक्षेप में भी हो। श्रोताओं, एक बार की बात है, लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने यहाँ तक है कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया और राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लगे। अब ऋषियों के पास क्या होता है, कुछ नहीं, तो उसने उनका खून ही लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही रावण एक दिन जंगल में आया तो उसी जंगल में एक ग्रत समद नाम का पंडित माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्ति के रूप में पाने के लिए एक घड़े में रोज दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह कहीं बाहर गया हुआ था, तभी रावण आया और उसने ऋषियों पर आक्रमण कर दिया। उसने उस कुटिया में आके देखा तो उस घड़े को ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून एकत्रित किया और उस खून को लेकर चला गया। श्रोताओं, और वहां जाके अफवाह फैलवा दी कि इसमें बहुत ही हलाल विष है, जिसको कोई पी जाएगा तो वह मर जाएगा। रावण की आदत थी वन विहार करना। अब रावण वन विहार करने के लिए चला जाता है। इधर मंदोदरी को इस बात से कुंठा थी कि यह औरतों के साथ घूमता है, इसलिए वो आई और गुस्से में आकर के देखा कि मैं इस विष को पी के मर जाती हूँ। तो उसने उसमें से ऐसा बताते हैं कि कुछ खून को लिया और पी गई, एक लोटे में लेकर के पी गई। जब लोटे में लेकर के पी गई तो उसके गर्भ ठहर गया। अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है आप जब दहाड़ते हैं तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, एक बार मैं भी तो देखूं आप कैसे दहाड़ते हो। रावण जोर से दहाड़ा तो मंदोदरी का गर्भ छीन हो गया, गिर गया और रावण वहां से चला गया। श्रोताओं, मंदोदरी ने उस गर्भ को लिया, जो कि महीने 2 महीने का 4 महीने का जो भी होगा, उसको उसी मटके में डाल दिया और उस मटके को ऐसे ही ढक दिया। 1-2 दिन बाद भविष्यवाणी हुई, अगर यह मटका इस आपके राज्य में रहेगा तो यहाँ भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेंगे, इसलिए इस मटके को ले जा करके कहीं दूर फेंक के आओ। आकाशवाणी जब हुई तो रावण ने सोचा, ये जनक का जो राज्य है मिथिला, ये बहुत ही समृद्धशाली है, मैं इसी राज्य में गाड़ूंगा। वह उस मटके को ले जाकर के राजा जनक के बाग में गाड़ करके आ गया तो श्रोताओं, बाग सूख गया और जितनी भी हरियाली थी समाप्त हो गई। अकाल पड़ने लगा, लोग भूखे मरने लगे। ऋषि वशिष्ठ जी आए, उन्होंने राजा जनक से कहा, अगर आप हलेष्टि यज्ञ करें तो आपका जो भी राज्य है वो पहले जैसे ही हो सकता है।
तो राजा जनक ने हलेष्टि यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया था। जब वो हल चला रहे थे तो हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, वो उस मटके में अटक गया और जैसे ही उस मटके में अटका और उसको खींचा तो उसमें एक लड़की निकली जो सीता ही थी। शीत जो नुकीला भाग होता है हल्का, उसकी वजह से ही उस लड़की का नाम सीता रखा था। श्रोताओं, उस दिन से वो अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का जो राज्य है वो फल फूलने लगा। तो श्रोताओं, वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वो बड़ी हो गई तो आपको पता ही है कि सीता जी की शादी भगवान श्री राम के साथ कर दी। लेकिन शादी से पहले एक दिन रावण वहां आया राजा जनक के दरबार में और उसने सीता जी का हाथ देखा और हाथ देख करके कहा कि ये लड़की तो मेरा साक्षात काल है, क्योंकि ये एक बार लंका जाएगी और इसका जो पति है वो मुझे मारेगा, मेरा विनाश करेगा। ऐसा देख करके वो चला गया, लेकिन उसकी सुंदरता पर भी मोहित हो गया था। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी और राजेश्वर प्रसाद जी हम जो भी ये बता रहे हैं सब कुछ अद्भुत रामायण और ज्ञान सुधा का मिश्रण है। इसलिए अब आप आगे सुनिए कि राम रावण के दामाद थे। तो राम रावण के दामाद कैसे हुए कि जो सीता जी थी वो असली पुत्री तो रावण की ही थी, मंदोदरी के गर्भ से पैदा थी। जनक तो एक पालनहार पिता थे, इसलिए असली पुत्री तो रावण की थी। इसलिए राम रावण के दामाद हो गए। लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि यह हस्तरेखा में पहले ही रावण ने देख लिया था कि मैं इसका हरण करूंगा, सभी विधि विधानिक है, इसलिए उनमें लड़ाई हुई। और वैसे भी राक्षसों का नाश करना था, क्योंकि रावण था जो भगवान विष्णु का एक गण था, उसका उद्धार भी करना था। ये कहानी हम किसी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो इसलिए भी रावण और राम में लड़ाई होना तय था। तो आपकी पहली पहेली का जवाब लग चुका है। राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? दूसरा प्रश्न है आपका, सीता थी लक्ष्मण की बहना तो भौजाई कैसे हुई? अब ये तो आपको पता है कि सीता जी लक्ष्मण की भौजाई थी, भाभी थी, लेकिन हम आपको बता दें कि सीता जी लक्ष्मण जी की बहन कैसे लगती थी। तो श्रोताओं, हम आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। आपको पता होगा लक्ष्मण जी के सहस्त्र फन थे। सहस्त्र फनों में से एक फन था जो सुलोचना को बुरी नजरों से देखने लगा। ये सुलोचना भी ऐसा बताते हैं कि जो सुलोचना और सुनैना थी वो बाष्की की पुत्री थी। इनका पालन पोषण भी नागलोक में हो रहा था। तो शेषनाग के एक फन की नजर सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नजरों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की पुत्री ही लगती थी। तो गंदी नजरों से जब देखा और जब ये मालूम शेषनाग जी को हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया। उस फन को काट दिया जो गंदी नजरों से देख रहा था। उस फन का ही मेघनाथ बना था। इधर शेषनाग जी से ही मेघनाथ जी उत्पन्न थे और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण जी उत्पन्न थे। दोनों ही शेषनाग जी के ही अवतार थे। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न थी और
इधर से मेघनाथ जी भी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न थे, इसलिए मेघनाथ की सीता जी बहन हो गई। और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए, इसलिए सीता जी जो हैं वो लक्ष्मण जी की भी बहन हुई। जब मेघनाथ की बहन हुई तो लक्ष्मण जी की भी बहन हुई, क्योंकि दोनों ही शेषनाग से उत्पन्न हैं। तो इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी की बहन थी। हालांकि कुछ उसमें ऐसे भी आता है कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी और शेषनाग जी भी धरती को धारण करने वाले थे, इसलिए उनकी बहन मानते हैं। अब ये दो कथाएं हमें उपलब्ध होती हैं। तो श्रीमान जी इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण की बहना भी थी और भौजाई भी थी। तो प्रकाश वैष्णव जी और राजेश्वर प्रसाद यादव जी, आपकी पहेली का जवाब लग चुका है। इसी के साथ धन्यवाद।